जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जहां पर आपसे रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डाइस के महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप बिना पेन उठाए किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपको दी गई है जिसमें पी से लेकर के यू तक के अक्षर बने हुए हैं। आपको बताना है कि यू दर्शाने वाला जो फलक है उसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, जब आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती है और उसमें अगर दो फलक जो है कॉमन होते हैं, ठीक है, तो बचा हुआ जो एक फलक होता है वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली स्थिति और ये हो गया आपका दूसरी स्थिति। पहले स्थिति में देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर S है। दूसरे स्थिति में भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको P दिया गया है और यहाँ पर S दिया गया है। तो दोनों में क्या है, दो फलक समान है। बचा हम जो बचे हुए फलक है, देखिए पहले चित्र में आपका बचा हुआ फलक यहाँ पर U है और दूसरे चित्र में देखिए यहाँ पर बचा हुआ फलक R है, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर आपको पूछा गया है U के विपरीत। तो देखिए पहले पासे में दिया गया है, पहले स्थिति में दिया गया है आपका U, तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाने वाला है R, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। R आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत यहाँ पर कौन सी संख्या मौजूद होगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, वहां पर तो दो फलक कॉमन थे, लेकिन जब आपको यहाँ पर पासे की अलग अलग स्थितियां दिखाई जाए और वहां पर केवल एक फलक कॉमन हो तो आपको क्या करना है। तो जब आपको कॉमन फलक के ही विपरीत आपको पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर जब आप इस पहला चित्र और दूसरे चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको चार एक कॉमन मिलेगा। और अगर आपको इस चार के ही पीछे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए जो बचे हुए फलक होते हैं यहाँ पर दो और यहाँ पर है पांच, ठीक है, यहाँ पर छह और एक है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और जो बची हुई संख्या है इस पासे में जो कि दिखाई नहीं दे रही है वो क्या हो जाएगा, इस कॉमन फलक के विपरीत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दो दिख रहा है, पांच दिख रहा है, छह एक और चार यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर दो पांच और छह क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। और जो बची हुई संख्या होगी वो चार के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे बची हुई संख्या है आपका तीन, जो कि चार के विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिना पेन उठाए इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यहाँ पर एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। छह दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या मौजूद होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। देखिए यहाँ पर आप जब पहले स्थिति और दूसरे स्थिति को देखेंगे यहाँ पर तो केवल आपको छह कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बची हुई जो फलक होंगे ये वे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। और जो यहाँ पर फलक जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आपके छह के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन और दो के विपरीत इसमें से चार और एक हो जाएंगे। और छह के विपरीत जो बची हुई संख्या है यहाँ पर देखिए पांच आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये पांच क्या हो जाएगा, इस छह के विपरीत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां आपको दिखाया गया है। पांच दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको दिखाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर भी आप कोई भी ऐसे दो पासा का चयन करेंगे जिससे आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए पहले और दूसरे पासा को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला और दूसरा पासा को आप जब लेते हैं, यहाँ पर एक ही संख्या दिया गया है कॉमन, वो है दो। ठीक है, जब एक ही संख्या कॉमन दो दिया गया हो और आपको इस कॉमन के अलावा अन्य फलक के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो दोनों में कॉमन फलक है उससे आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो से अब जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे इस प्रकार से तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर दो है, दो के बाद आपका आएगा चार, चार के बाद आपका आएगा पांच। ठीक है, और दूसरे फलक में दूसरे पासा में देखिए दूसरी स्थिति में यहाँ पर दो है, दो के भी हमें यहाँ पर भी हमें क्लॉकवाइज चलना है इस प्रकार से। तो दो के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा, और छह के बाद यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक दूसरे के ये विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है पांच के विपरीत, तो पांच के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, एक निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर दो का विपरीत पूछ लिया जाता तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गए एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे बची हुई संख्या है आपका तीन, तो तीन यहाँ पर हो जाता आपका दो का विपरीत। ठीक है, लेकिन आपको पूछा गया है पांच का विपरीत, तो यहाँ पर पांच का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है, जिसमें छह फलक हैं, जिसमें लाल, हरा, पीला, काला, सफेद रंग यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो सफेद रंग वाला फलक है उसके विपरीत पर कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दो दो फलक यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर
येलो है और रेड है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपका येलो है और रेड है। आपको पूछा गया है व्हाइट, तो देखिए जो कॉमन फलक होते हैं उनको छोड़ दीजिए आप, और जो बचे हुए फलक हैं यहाँ पर व्हाइट बचा है और यहाँ पर ग्रीन बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के भी अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर व्हाइट का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाइट का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर आपका ग्रीन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप अच्छे से इस चीज को समझ पाते हैं तो आप बिना पेन उठाए, ठीक है, आसानी से आंसर निकाल पाएंगे सेकंड रो में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको दिया गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसमें फलक 1 से लेकर के 6 तक की संख्या दिए गए हैं। आपको बताना है कि अगर नीचे में 3 है तो उसके शीर्ष पर कौन होगा। कहने का मतलब है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास दो पासे होते हैं, एक होता है आपका स्टैंडर्ड पासा, एक होता है आपका स्टैंडर्ड पासा और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास नॉन स्टैंडर्ड पासा। तो जब आपको नॉन स्टैंडर्ड पासा जो होता है उसमें क्या होता है, जो आपको यहाँ पे 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से जब आप किसी भी 2 को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, आपका 7 निकल के आता है, तो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। लेकिन जब आप किन्हीं भी 2 फलक को जोड़ते हैं वहां पर आपको 7 जो है आपका नहीं आता है, तो होता है आपका स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी आप यहाँ पर 2 फलक को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 7 देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको 7 देखने को नहीं मिलेगा। यह कैसा है, एक स्टैंडर्ड आशा है, स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। स्टैंडर्ड पासा में क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड पासा में आपको विपरीत फलक पूछा जाए तो विपरीत फलकों का योग यहाँ पर क्या होता है, विपरीत फलकों का योग जो है आपका निकल के आता है 7, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत जब 4 होगा तभी यहाँ पर योग जो है आपका 7 आने वाला है, तो 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये भी पहचानना है कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड है और कौन सा पासा नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आपको स्टैंडर्ड पासा दिया जाता है तो सिंपल आपको जब विपरीत फलक पूछा जाए तो दोनों का योग 7 होना चाहिए, आप आसानी से इस प्रकार से निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको एक ही पासा की दो अलग अलग स्थितियां यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पे बताना है कि जो 4 बिंदु वाला फलक है, ठीक है, उसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर भी देखिए क्या ये स्टैंडर्ड आशा है या फिर नॉन स्टैंडर्ड पासा है। तो देखिए यहाँ पर जब किसी भी फलक, दो फलक को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी सेम देखिए, यहाँ पर आप इसको भी जोड़ते हैं तो 3 निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको 5 निकल के आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 6 निकल के आएगा। मतलब कि यह क्या है, एक स्टैंडर्ड पासा है, और स्टैंडर्ड पासा में हम जानते हैं कि विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 निकल के आता है। तो जब आपको यहाँ पर 4 बिंदु वाला फलक पूछा गया है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको एक ही पासा की दो अलग अलग स्थितियां यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपको बताना है कि एक वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक क्या है, स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप किसी भी दो फलक को जोड़ेंगे तो आपका 7 निकल के आने वाला नहीं है। तो आपको जब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक का विपरीत, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, एक के विपरीत 6 होगा, हो जाएगा, तभी यह जो है योग इसका 7 आएगा, ठीक है। तो आपका एक के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक ही पासा की दो अलग अलग स्थिति यहाँ पर भी दी गई है, उस संख्या का चयन करना है जो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि किसी भी दो फलक को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, 7 देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 के विपरीत यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 का विपरीत 5 हो गया। अगले पासा की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है एक ही पासा की अलग अलग स्थितियां, 2 के विपरीत यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर भी सेम है। अच्छा, यहाँ पे 2 के विपरीत फलक के अंकों का योग बताना है, ठीक है। एक ही भाषा की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करना है जो दो और उसके विपरीत फलक वाले अंक के योग होगा, ठीक है। दो और उसके विपरीत में जो भी संख्या होगी, उन दोनों के योग को जो दर्शाता है यहाँ पर इस ऑप्शन में, उसको बताना है। देखिए यह भी एक स्टैंडर्ड पासा है, तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि जो यह पासा जो है स्टैंडर्ड पासा है और इसमें 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। और जब आप इस दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा 7। 7 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि आपको विपरीत पूछ रहा है या फिर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका योग पूछा गया है दोनों फलकों का, तो 2 और उसके अपोजिट 5, और दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका 7 निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। इसमें संख्या 5 और 4 फलकों के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग आपको निकालना है। ठीक है, 5 के विपरीत जो भी होगा उस संख्या का, और 4 के विपरीत जो भी संख्या होगा उन दोनों का योग आपको बताना है। यहाँ पर भी आप देखिए, यह भी क्या है, स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा है। इसमें भी जो विपरीत फलकों का योग 7 आने वाला है। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 के विपरीत 2 आ जाएगा, और 4 के विपरीत यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपके निकल के आ जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपका जो पासे का क्वेश्चन है वो चुटकियों में बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको खुला पासा ओपन डाइस यहाँ पर दिया गया है। ओपन डाइस से क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो इसको भी आपको करके चलना है। ठीक है, यहाँ पर जब दिया गया है कि ये जो पासा दिए गए हैं, एक ही पासा की दो अलग अलग स्थितियां, जब आप इसको खोलते हैं तो किस प्रकार से इस प्रकार के चित्र बनने वाला है, आपको इन चारों में से कोई एक बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ओपन डाइस होता है, ठीक है, ओपन डाइस हो गया, ये मान के चलिए आपका ओपन डाइस है। एक सेकेंड। इस प्रकार से मान के चलिए आपका ये एक ओपन डाइस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक छोर के जो है एक छोर के जो डिब्बे होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का अपोजिट जो है आपका डी हो जाएगा, और यहाँ पे एक छोड़ के देखिए सी का अपोजिट जो है आपका ई हो जाएगा। और वैसे ही ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। ठीक है, ए का अपोजिट यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है ओपन, जब इस पासा को खोलेंगे तो इसमें से कौन सा जो है डायग्राम बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो एक दूसरे के अपोजिट फलक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट फलक क्या होते हैं, कभी भी एक साथ जो है सामने दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ से आप एलिमिनेशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 के अपोजिट 8 यहाँ पे बताया गया है, जो कि दोनों दोनों ही स्थितियों को जो है इस पासा में दिखाया गया है, जो कि अगर एक दूसरे के अपोजिट होते तो ये दोनों जो है एक साथ सामने नहीं आना चाहिए था। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्थिति में यहाँ पर भी देखिए 5 के अपोजिट 8 दिखाया गया है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस स्थिति में देखिए यहाँ पर 7 का अपोजिट जो है आपका 4 दिखाया गया है। ठीक है, 7 का अपोजिट यहाँ पे 4 दिखाया गया है, जो कि इस स्थिति में देखेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो बचता है आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही बचता है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। देखिए 3 और 4 को एक साथ जो है नहीं दिखाया गया है। 7 का अपोजिट 5 हो जाएगा, जो कि 5 और 7 को भी एक साथ नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका 6 का विपरीत जो है वो 8 हो जाने वाला है। 8 भी एक साथ नहीं दिखाया गया है। तो इस प्रकार से ओपन डाइस में आप याद रखेंगे कि एक छोर के जो डिब्बे होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जो अपोजिट डिब्बे होंगे या फिर अपोजिट फलक होंगे वो एक साथ जो है आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 4 अंक दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अंक होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कोई भी दो फलक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 7 दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर भी कोई दो फलक को जोड़ते हैं तो 7 नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, यह एक मानक पासा हो जाएगा, और मानक पासा में आप जानते हैं कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी आपको एक ही पासा की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। एक के विपरीत जो है कौन सी संख्या होगी, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक के विपरीत आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये तो एक मानक पासा है नहीं, क्योंकि जब आप दोनों फलकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी देखिए दोनों दो स्थितियों में आपको 7 देखने को मिलेगा। तो यह नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे दो चित्र को जो सेलेक्ट करना है जिसमें एक संख्या कॉमन हो, और फिर उससे आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसमें देखेंगे तो पहला और तीसरे चित्र को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कॉमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ इन दोनों में देखिए ये जो बचे हुए फलक हैं दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, और जो संख्या नहीं दिख रहा है वो एक के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 है, और यहाँ पर आपका 5 और 4 है। देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला संख्या कौन सा है, 3 है, जो कि एक के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। यहाँ पर बताना है कि संख्या 5 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी।
तो यहाँ पर देखिए ये पहले और दूसरे चित्र में देखेंगे तो आपको 7 देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको 7 देखने को मिलेगा। तो यह भी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यह आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है और यहाँ पर जो है आपको अलग से हल करना पड़ेगा। तो देखिए आपको 5 के विपरीत पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसे 2 पासा लेंगे, 2 स्थितियों को लेंगे जिसमें एक संख्या कॉमन हो। देखिए आप दूसरा और चित्र और तीसरा चित्र को एक जब आप लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ही संख्या कॉमन देखने को मिलेगी, वह है 5। ठीक है? और बाकी जो फलक है यहाँ पे 6 और 4 है, यहाँ पर 6 और 4 है और यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 2, ठीक है? 2 और 3 है। ये तो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएँगे और जो बची हुई संख्या है वह है 1, यह क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो आप चुटकियों में इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों